हेलो दोस्तों, सुनीता सुभाष ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे ये देखिए कंबल में लेटे हुए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश भी हो रही है। कल भी बारिश थी, आज भी मौसम बहुत ठंडा था और पानी भी बहुत ठंडा है। और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये सब एप्पल सेब वगैरह खाए हैं और ये चाय पी के रख दिए गिलास यहीं पर मेज़ पर। और ये सेब वगैरह काटे थे तो ये देखिए ये सामान ये कूड़ा पड़ा है इसमें। और यहाँ पर रखिए गज्जक की पट्टी। देखिए, तो अभी ये सारा सामान उठाऊंगी। और यहाँ पे हमारे ही लगा है रूम हीटर। वो तो मुझे पता है, पूरी वीडियो कोई नहीं देखता है पर हमारा दिखाने का फर्ज है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये देखिए। ये देखिए कैसे बैठे हैं, हमें देखते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहते हो तो कुछ कह भी सकते हैं, वैसी बात नहीं है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? थोड़ी लंबी बात ना पड़ जाए। ज़्यादा लंबी मत करना। तो हमारी तो जब तक बात खत्म नहीं होगी तब तक तो फिर कहते हैं। अच्छा, क्या कहते रहोगे? क्या कहें? ये क्या लेके आए हो? ये तो कॉलगेट है, इतना मशहूर है कि मतलब ये वैसे टूथपेस्ट है, कॉलगेट है इसका नाम। अच्छा, पर इतना मशहूर है कि कोई और कंपनी का भी वो टूथपेस्ट करते हैं तो उसको कॉलगेट ही बोलते और हैं। ये क्या लेके आए हो? ये है साबुन बासन मांजने का। ये सबसे बेस्ट होता है ना? घिसे जाओ। ये विम बार सबसे अच्छा होता है, विम बार कंपनी का। अच्छा होता है क्या होता है पता नहीं, पर गृहस्थ जीवन में जब इंसान आ जाता है तो बासन मांजने सब पता चल जाए, पट्टा है का ना का। अच्छा, जो अपने आप को और ज्यादा फन्ने का और समझे अपने ना। कुर्ते का बटन लगा लीजिएगा। कुर्ता भी नया नहीं लिया जा रहा। कुर्ता तो ले लूंगा मैं, पर ये है कि डॉलर वॉलर हो जाएंगे कुछ हट्टे, हाँ, तो ले लूंगा। अब थोड़ा सा ऐसे सुंदर बन लेता हूँ। चलो अच्छा। आज मैं जो आप बोल रहे हो तो मैं एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। क्या अच्छी चीज है? गृहस्थ जीवन की। बोलो। देखो जी, आप थोड़े नजदीक लिया, मॉडल दिख रहा हो मेरा? मोड़ा कति में दिख रहा, दूर में भी कितना दिख रहा हो? खूब बढ़िया दिख रहा मालूम। 3 बिंदी वाले पे कर दे। 3 अच्छा, डॉट है ना, उस पर कर दे। दूर हो गया। हाँ, और थोड़ा सा आगे के लिए। अब बढ़िया आ रहा हो? हाँ, मैं कैसा लग रहा हूँ जी पहले बताओ। मालूम लग रहे हैं। देखो अभी गृहस्थ के बारे में बात हुई थी, जैसे बासन भांडे मांजने होते हैं ना, उसके लिए कोई पति पत्नी होते हैं ना, कभी तो पति भैया घिसने पड़ जाए, कोई मजबूरी हो जाए ना। तो गृहस्थ के बारे में देखो ऐसा है, हम आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये मतलब इस तरह की बात है कि हो सकता है कि हर घर परिवार में कोई बताता हो, नहीं बताता हो, बट ये है कि हम जो है एज ए ब्रदरली, एक भाईचारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो जो पति पत्नी होते हैं, नंबर 1 वो जब शादी होती है तो वो एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। और थोड़ा म्यूट कर दे। हाँ तो जी मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अभी जैसे इसकी बात चली ना, विम बार भांडे मांजने को साबुन है, एक भी बार दे देते। बर्तन भांडे मांजने पड़ जाता है ना पति पत्नी को भी। तो क्योंकि जो पति पत्नी होते हैं ना, जो विवाह होता है, शादी जो होती है, तो शादी में जो है पति पत्नी जो होते हैं उसमें बताया जाता है कि मतलब वो अपना जो जीवन साथी होते हैं और कंधे से कंधा मिला के अपने जीवन को गुजारने के लिए 7 फेरे ऐसे लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब शादी होती है तो इंसान बहुत उत्साह में होता है और तरह तरह के सपने भी देखता है। पर कुछ जगह क्या होता है कि कुछ समय बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, वो चीज़ें जो है ना थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। और उस चीज़ों में जो है कई बार तो इस तरह का होता है कि कुछ गांव देहातों में जो है, जो पुरुष प्रधान जो समाज होता है, वहाँ पर स्त्री को जो है ना थोड़ा सा सेकंड ग्रेड में मानते हैं। मतलब उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता, या तू तो औरत है, ये कर वो कर। तो इन बातों से क्या मतलब? पर यह कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो औरत होती है
वही घर को परिवार को चलाती है। तो घर के अंदर जो भी गृहस्थ जीवन है, स्त्री का पूरा सम्मान होना चाहिए उसकी राय के हिसाब से, और उसके हर तरीके से उसको साथ में लेके उसको इज्जत देके उसको अपने जीवन को चलाना चाहिए। क्योंकि जीवन की गाड़ी एक जो गाड़ी है, और एक मतलब 2 पहियों की गाड़ी होती है, एक पहिया ख़राब हो जाए तो गाड़ी चलती नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हम जाट फैमिली से हैं, तो मैंने बचपन में देखा था। अब तो मैं बचपन में वैसे गांव में यहाँ आ गया था दिल्ली में, तो 6th क्लास से मैं 10-11 साल का था, तो देखते थे कि औरतें घूंघट में रहती हैं और जो है सारा घर का काम करना, या पुरुष जो होता है उनको धमका देना कि, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। स्त्री को पूरा सम्मान देना चाहिए और उसको पूरी इज्जत के साथ में पूरी इसकी बात पर गौर करना चाहिए। पहली बात तो है गृहस्थ जीवन के लिए। दूसरा ये होता है कि अभी जैसे हम लोग हैं, मैं और सुनीता जी हैं, जो है हमारे 2 बच्चे हैं। ये मैं बहुत ही जो है बहुत ख़ास बात मैं बता रहा हूँ, अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी भी वर्किंग है, और वो भी जो है थोड़ा काम करती हैं कुछ आंगनवाड़ी में। तो मेरे को भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था जो भी मैंने आपको बताई है ना गृहस्थ जीवन की। तो हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने मेरे को, क्योंकि देखो ये भी किस्मत होती है कौन कहाँ कब मिल जाए क्या है, तो उनका मैंने जीवन देखा था कि वो अपने परिवार को कैसे चलाते हैं। तो स्त्री का सम्मान है, उसको बराबरी का मैंने वहाँ से सीखा। अब होता क्या है कि जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चों की परवरिश करना, बच्चों की परवरिश के साथ में, क्योंकि आजकल पढ़ाई का ज़माना है और पढ़ाई के लिए जो है पैसा चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, और एकदम से पैसा आता नहीं है। तो मैं अपने जीवन का एक वो बता रहा हूँ कि मैंने, जैसे मेरा बच्चा, बड़ा वाला बेटा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, और वो अभी 3rd ईयर उसका कंप्लीट होने वाला है, मतलब 1 साल की और उसकी पढ़ाई रहती है इंजीनियर बनने में। और छोटे वाला जो है वो पॉलीटेक्निक में वो जूनियर इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैंने, मेरे जो बच्चे हैं, मैंने इनकी फ़ीस के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत मिडिल फैमिली से हूँ, प्राइवेट जॉब में करता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं होता है, पर यह कि मैंने जो है किसी जो मेरे सीनियर हैं जिनके बारे में बताया कि परिवार के बारे में भी, उनसे मैंने काफ़ी मेरे को प्रेरणा मिली। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था, और उस सब के लिए क्या है कि हमें एक PPF अकाउंट खुलवाना चाहिए। जो भी हमारे अपना कोई जो है नया जीवन शुरू कर रहे हैं, हम शादी हुई है और हम छोटी उम्र के जिस तरह से हुए हैं, तो हमें एक PPF अकाउंट खोलना चाहिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF अकाउंट में क्या होता है कि उसमें अभी तो शायद मुझे लग रहा है 1.5 लाख रुपए तक की राशि हम साल में जमा करा सकते हैं। एक तो यह कि उस राशि पर जो है टैक्स की छूट होती है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। और उसको चाहे 10 रुपये जमा कराएं साल में, चाहे 5,000 कराएं, चाहे 50,000 कराएं, 40,000 कराएं, जितना भी आपको लगता है, तो उसमें साल में उसमें कुछ पैसे जमा कराएं PPF अकाउंट में। और ये PPF अकाउंट का एक ऐसा पौधा है कि आपको पहले तो 2-4 साल में ऐसे लगेगा 10-10, 20-20 हज़ार करें कि यार ये तो बड़े थोड़े पैसे बट रहे हैं, क्योंकि ये PPF अकाउंट ऐसा है, इसमें 15 साल से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, पर कोई इमरजेंसी है तो पैसे को विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो मैंने एक PPF अकाउंट जो खुलवाया था, मेरा बच्चा जब बहुत छोटी क्लास में था, और वो एक ऐसा मैंने पौधा लगाया था कि जब उसकी इंजीनियरिंग की बारी आई तो मेरे को फ़ीस के लिए दाएं बाएं झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जितनी भी उसकी 4 साल की जगह उसकी 5 साल की फ़ीस है, कि 1 साल और किसी कॉलेज में था तो वहाँ उसका मन नहीं लगा, तो फिर दूसरी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया था, इसलिए 4 साल की जगह 5 साल की फ़ीस जा रही है। तो उस PPF अकाउंट में जो है थोड़े थोड़े पैसे, मैं कभी 10,000 कभी 20,000 साल में ऐसे डालता था, और उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। मान लो जैसे 1 लाख रुपए जब उसमें इकट्ठे हो गए तो 1 लाख में 8,000 रुपये तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और 20,000 मान लो उसमें हमने जमा किए तो 1,28,000 बढ़ गए। तो अगली साल क्या कि फिर हम 10 या 20,000 करेंगे, और उसमें 10-12, और इतनी स्पीड से उसमें पैसा वो बढ़ता रहता है। तो वो जो पैसा है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो पैसा उसमें काम आता है। दूसरा है कि जैसे जो मेरा छोटा वाला बेटा है, मैंने उसकी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक जो है इंश्योरेंस करवाया हुआ है,
जब मेरा छोटा बेटा जो है 4-5 साल का था तभी मैंने एक इसके लिए एक टाटा EI की स्टार किड आती है वो पॉलिसी करवाई थी। उसमें अब उसको मतलब 18 साल की उम्र से पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और शायद 21 या 23 साल तक मिलेंगे। उसको 5-7-8 लाख रुपए मिलेंगे। तो मेरे को उसकी भी कोई जो है पॉलीटेक्निक की फ़ीस के लिए या उसके बाद वो इंजीनियरिंग करता है तो उसकी भी मेरे को कोई चिंता नहीं है। वो भी मेरे को वो पैसा दिख नहीं रहा पर मेरे अकाउंट में एक तरह से रखा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि आप अपना नया जीवन स्टार्ट कर रहे हो, शादीशुदा आप हैं और आप एक मीडियम ग्रेड की कैटेगरी की कोई नौकरी कर रहे हैं तो ये अपना PPF अकाउंट खुलवा लें, एक आधा LIC करवा लें और सबसे एक और मुख्य बात है कि मेडिक्लेम करवा लें अपना। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो अपनी फैमिली का मेडिक्लेम करा लें। आजकल बीमारी का कुछ नहीं पता होता है तो मेडिक्लेम में क्या है कि 2-5 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का मेडिक्लेम करवा लें तो आपका एक जीवन जो है इतना सुखमय होगा और आपको जिस टाइम बहुत पैसे की ज़रूरत होगी और ये छोटे से पौधे जो आपने लगाएंगे तो आपके ये जो है एक वृक्ष बन गए होंगे। आपको कभी भी बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस के लिए इस तरीके की समस्या नहीं आया और भगवान ना करे कभी किसी को कोई बीमारी तकलीफ़ हो जाती है तो मेडिक्लेम जो है वो उसमें काम आएगा। तो मैं मतलब ये जैसे अभी सुनीता जी कह रही थी तो मेरी ये भावना थी, मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस है। तो मैं बहुत अपने जीवन से बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ कि मैं अच्छे से एक छोटे से अपने घर में रहता हूँ, अपने मेहनत से मैंने बनाया है और मैं जो भी सबसे ऊंची पढ़ाई थी डॉक्टरी इंजीनियरिंग की वो मेरे बच्चे कर रहे हैं और मेरी मिसेज भी बहुत खुश है। पर ये संभव तभी हो पाया कि मैंने पूरा सम्मान अपनी पत्नी को दिया और वो भी मेरे से कंधा मिला के चलती है और हमें जो छोटी छोटी जो बचत हैं इन बचत के द्वारा हमने पैसा इकट्ठा किया है और हम बहुत अच्छे से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप भी कोई अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं तो इन बातों में कृपया ज़रूर ध्यान दें। हम कई बार बिना मतलब की फिल्में और अटपटी चीज़ें देखते हैं तो उसके लिए हम समय दे सकते हैं। तो जो मैं ये जो चीज़ कह रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छी लगे और आपके मैं समझता हूँ कि ये जीवन में बहुत अच्छी बात है। हर कोई इस चीज़ को नहीं बताएगा तो इसको ज़रूर सुने और आपको ये अच्छी लगती है मेरी बातें तो आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को और लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि यूट्यूब के लिए हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, ये तो ऐसे बातों में ये शुरू हो गया था। अब जो चीज़ शुरू हुई है तो उसमें दिल की बातें सब हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। राम राम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।